ओके, मेंसुरेशन हम देख रहे हैं। मेंसुरेशन में वी आर स्टार्टिंग विद एरियाज फर्स्ट, बेसिक पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट्स और रोम्बस के एरिया से हम स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के एरिया का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो समझ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मेंसुरेशन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, और हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं बेस इनटू हाइट से। इसमें बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड हाइट? कोई भी एक पैरेलल साइड हम बेस लेते हैं पैरेललोग्राम में, और जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज आवर हाइट। इज दिस क्लियर? सही ना? फॉर एग्जांपल इफ वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, इसकी बेस क्या होगी 3 और इसकी हाइट क्या होगी 2। सिंपल 3 into 2 करोगे तो तुम्हारे पास इसका एरिया आ जाएगा। व्हाट इज एरिया? एरिया कहते हैं 3 into 2 करोगे बेस इंटू हाइट। एरिया किस रीजन को कहते हैं? एरिया इज दिस एंटायर थिंग, ये जो पूरा हमारे पास रीजन आया है, इस पूरे को हम एरिया कहते हैं। पूरा जो हमने रीजन ये कवर किया, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर कैसे जाता है? ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, बेस इनटू हाइट। ओके, देन वी आर लुकिंग एट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या होता है? हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सही है ना? अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टू फाइंड द एरिया, एग्जांपल के साथ साथ मैं कराता रहता हूँ हम लोगों को। अगर मुझे पहले पैरेललोग्राम पे करते हैं, इस शेप का एरिया निकालना है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस इसकी 3 लूंगा, हाइट इसकी 2 होगी, सो एरिया विल बी 6 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया आई टोल्ड यू इज दैट दिस एंटायर रीजन, इस पूरे रीजन को हम, ये जो पूरी स्पेस इसने जमीन पे कवर की है, दैट एंटायर थिंग इज द एरिया। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हो जाता है, क्योंकि मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यूनिट बनता है मीटर का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की अगर मैं एग्जांपल आपको ये वाली दूं, तो ट्रेपीजियम में हम क्या लेते हैं हमेशा? एरिया इज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। सवाल इसमें कौन सा पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है? कौन सी दो साइड्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं? पैरेलल का मतलब होता है उनको कंटिन्यू करूं तो कभी भी मीट ना करें, तो बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल साथ साथ चलें उतने ही डिस्टेंस पे। 2 और 5 पैरेलल है। तो इफ आई वर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम हाफ इनटू हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम? 3, एंड पैरेलल साइड्स का सम, एक 2 है एंड द अदर वन इज 5, सो 2 + 5 करेंगे, सो विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लो, हाफ इनटू हाइट इज 3, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 7, सिंपलीफाई करो, हाफ इनटू 21, 21 का हाफ कितना होता है? 10.5। लिख के क्यों नहीं कर रहे हो भाई तुम लोग? मुझे ये बात बताओ जरा, सिर्फ बोर्ड स्टेयरिंग से नहीं आएगा समझ में बेटे। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है या नहीं है? हाँ, 3 into 7 is 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है बेसिकली, तो 21 को आधा करो कितना होता है? 10.5। 21 का आधा करो 10.5 होता है, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। सही है ना? इसी तरीके से हम कुछ शेप्स का एरिया वगैरह देखते हैं जो हम निकाल सकते हैं। इन दो शेप्स का एरिया अगर तुम लोग मुझे निकाल कर दो, ओके, इफ आई टेल यू टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू शेप्स, पहले वाले का एरिया कैसा आएगा? कौन सा शेप है वो? ट्रेपीजियम है, सो दैट इज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सही है ना? तो हाफ इनटू हाइट कितनी है इसकी? 4 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड 3.5 है और दूसरी 7 है। अच्छा, ये 2 और 4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 कैंसिल हो गए, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे 10.5, 2 into 10.5 करेंगे तो क्या आएगा? 21 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये इस तरह से इसका एरिया निकाल लिया। व्हाट अबाउट दिस? ये कौन सा शेप है? अभी बताया कौन सा शेप है यार? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, इसकी बेस और हाइट। इसका बेस क्या होगी? बेस इनटू हाइट।
बेस क्या होगी, मैंने कहा कोई भी एक साइड पैरेलल साइड बेस ले लो। गिवन है कौन सी पैरेलल साइड की डायमेंशन गिवन है, 2, कोई पैरेलल साइड तो नहीं है। 5 गिवन है, 5 बेस अगर लो तो हाइट होगी उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2। सही है, तो एरिया इसका कितना आ जाएगा बेटे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड दीज एरियाज। ये वाले तो थोड़े आसान थे, इसमें इतना मसला नहीं है। ओके, यूनिट कन्वर्जन भी साथ साथ मैं बताता हूँ। Okay, let's have a look at this question. Find the area of the trapezium. Give your answer in centimeter square. जल्दी से निकाल कर बताओ. How do you find this area? लिख कर करो, लिख के करो, लिख के करो. एरिया आता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सही है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड. हाँ, रॉन्ग, नहीं कर सकते. 180 प्लस 150 क्यों नहीं कर सकते आशिर? लाइबा क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? यूनिट्स देखो, हाइट का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, और पैरेलल साइड्स का यूनिट क्या है, मिलीमीटर है. यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई. ऐड सब्ट्रैक्ट तो सेम यूनिट्स होते हैं, और मल्टीप्लाई करके जब एरिया निकालना है तो यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट. सवाल क्या कह रहा है, व्हाट डज द क्वेश्चन से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया दैट यू नीड, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऑल द यूनिट्स शुड बी इन सेंटीमीटर्स. हाइट का तो कोई इशू नहीं है, वी नीड टू लुक एट द साइड्स. बेसिक कन्वर्जन हमारे पास क्या होती है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. यू कैन इवन लुक एट योर स्केल, अपने स्केल को देखो, उसमें गिवन होता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर मार्क हुए होते हैं. सही है ना, तो दिस इज द बेसिक कन्वर्जन. इफ यू यूज दिस कन्वर्जन तो एक साइड कितनी हो जाएगी मेरे पास, हाइट तो 6 ही लूंगा मैं, वो 18 प्लस 15, तो मेरा एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. सिंप्लीफाई करो, लिख के करो, लिख के करो, लिख के करो, लिख के करो. लाइबा क्लियर है? वेरी गुड. कैंसिल करेंगे बेटे तो 3 आ जाएगा. 3 इंटू 18 प्लस 15 है 18 प्लस 15 is so area is 99 centimeter square. So sometimes we need to convert the areas to the units to get the desired area. अब इसमें क्या कह रहा है, लिख के करो, नहीं मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम. फर्क है, सबके यूनिट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए. सही है, सो द यूनिट हैज टू बी द सेम. द पैरेलल साइड्स आर 6.8 and 4. व्हाट अबाउट द हाइट? अगेन वी नीड टू कन्वर्ट द पैरेलल साइड्स. 6.8 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर. सिंपल मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो. हाइट कितनी है, दैट इज 15. 68 प्लस, सिंप्लीफाई करो, 112 को पहले 2 से सिंप्लीफाई करो, नंबर आसान बन जाएगा. 15 करो, 112 डिवाइड बाय 2 करो, सिंप्लीफाई करो. हाँ 56. अब 56 को 15 से मल्टीप्लाई करो. ऑल ऑफ दिस इज पेपर 1 स्टफ. You have to do it without the calculator. If you are unable to understand anything, please ask me right away. क्या हुआ ईमान? What is the problem? 15 into 56 करो जल्दी से. कितना आया एरिया? यूनिट बताओ साथ, मिलीमीटर स्क्वायर. आ सकता है मिलीमीटर में लिया ना, मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट होता है. ओके, ये वाले 2 क्वेश्चंस 840 खुद करो मल्टीप्लाई. यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग. कैसे आया 750?
हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 15 into 56 देखते हैं। इफ वी आर टू मल्टीप्लाई 15 by 56, 56 को 15 से मल्टीप्लाई कराना। 5 6 are 30, 0 इधर आया एंड 3 इधर आया। 5 5 are +3 28, क्रॉस लगा दिया यहाँ, फिर 6 और 5 आ गया। 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, 0 आ गया and then 8 plus 6 is 14, 4 here and 1 here, 5 6 7 and then 8, so we get 840. Okay, now have a look at this. इस तरह के सवाल होते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा ट्रबल करते हैं। A trapezium has area 120 centimeter square. Its parallel sides measure 14 centimeter and 10 centimeter. Find its height. इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा खाली इक्वल टू नहीं, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल टू की दोनों को देखा करो। तो एरिया इज हाफ इनटू हाइट। बच्चे सिर्फ हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे a इज इक्वल टू नहीं लिखते। तो ये पूरी चीज है किसके बराबर? दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू एरिया। अब इस सवाल में उसने लेफ्ट वाली क्वांटिटी दे दी, पिछले सारे सवालों में हाइट और पैरेलल साइड्स गिवन थी। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द क्वेश्चन प्रोवाइड्स विद एरिया, तो एरिया के नीचे एरिया लिख दो 120। हाफ हाइट नहीं पता, पैरेलल साइड्स एक 14 है और एक 10 है। नाउ सॉल्व फॉर h, सिंपलीफाई करते हैं इसको। 120 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू h, पैरेलल साइड्स को ऐड करो, सवाल है कितना आ रहा है 24, और इसको सिंपलीफाई करो, क्या बना 12h। 12 और h मल्टीप्लाई और h उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 120 अपॉन 12 इज h, सिंपलीफाई करो 10। वेरी गुड। हाइट कितनी आई? गुड, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। लिख के करो बेटे, प्लीज राइट इट डाउन। डू द नेक्स्ट पार्ट योरसेल्फ, जल्दी से करो। यही होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। नेक्स्ट पार्ट में उसने एरिया दे दिया। आशर कितना दिया एरिया? 64। हाफ इनटू व्हाट इज द हाइट 8 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज, ये पूरा a प्लस b की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग नहीं निकालनी है, और b की वैल्यू पूरे सम की वैल्यू निकालनी है a प्लस b। 2 और 8 को सिंपलीफाई करो, क्या बचा बेटे 4 इंटू a प्लस b। 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके, तो 64 अपॉन 4 करो, क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स की वैल्यू 16। तो दोनों साइड्स का सम करोगे तो वो 16 आएगा। Simple, it's all about practice. The more you practice, the more fluent you get with maths. If you are unable to understand anything, please ask me right away. ये वाली चीज, ये 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके, ये पूरे ब्रैकेट से सम ऑफ पैरेलल साइड से। क्वेश्चन से सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताओ, पूरे a प्लस b की वैल्यू बताओ। क्या क्या मतलब? हाँ, कोई बात नहीं है, अलजेब्रा से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई मसला थोड़ी, उसमें क्या है। कल तो क्या है, अलजेब्रा में चीज अननोन है, मल्टीप्लाई है, नो वरीज। 4 उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। हमें तो पूरे a प्लस b की वैल्यू, आई टोल्ड यू a प्लस b पूरी एक वैल्यू है, एंड दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। पूरे a प्लस b, अलग अलग a b की वैल्यू नहीं पूछ रहा, पूछ भी नहीं सकता वो, सही है। तो a प्लस b की पूरे सम, दोनों पैरेलल साइड्स का सम इज 16। इज दिस क्लियर? Okay, have a look at this question first. पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, then we'll talk about it. Okay, इस सवाल ने क्या किया? In the diagram, ACD is an isosceles triangle with an area 24 centimeter square. उसने इस isosceles triangle का एरिया मुझे दे दिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AB is 8 एंड ये 12 है हमारे पास। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया ABED का एरिया हमें निकालना है। देखते हैं इसको हम कर सकते हैं। दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड।
ये एरिया कैसे आता है, हमारा फोकस क्या है, अगर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, हमें हाइट पता होनी चाहिए और अभी ट्रेपीजियम ए प्लस बी दोनों पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए. वी नो वन पैरेलल साइड इज 12 and we don't know the other parallel side, so our focus is on finding the other parallel side so that we can find the area. Is this clear? So our focus, हमारा target है BE निकालें, पहले BE निकालेंगे, only then will we be able to find the area, right? Okay, BE कैसे निकलेगा, आप सवाल ने हमें कुछ बात बताई थी कि it's an isosceles triangle, right? ऐसा ही है बेटे या नहीं है? और इस isosceles triangle का एरिया सवाल ने हमें इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दे दिया था 24. ऐसा ही है बेटा या नहीं है? दिस ट्रायंगल का एरिया विल हेल्प अस इन फाइंडिंग बीई. ओके, अब मैं नाम दूंगा इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग बेस एंड हाइट, मैं उसको नाम दूंगा. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाउ डू आई फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल सवाल ने दिया था 24 है. हाफ, इसकी बेस का नाम क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? हाँ, बेस का नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ, नहीं गिवन है बेस. ट्रायंगल की बेस EC और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की? 8 और उसको सिंप्लीफाई करो. 24 इज इक्वल टू 4 टाइम्स EC. अब 4 और EC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू EC. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC? कितनी आई? 6. EC की वैल्यू 6 है. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तुमने मुझे बताया सवाल है, यू जस्ट टोल्ड मी कि सर ये पूरी वैल्यू 6 है, तो ये आधी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. तो आई एम राइटिंग इट डाउन. द वैल्यू ऑफ EF विल बी 3. वेरी गुड. EF भी 3 होगी और FC भी 3 होगी. व्हाट वाज आवर टारगेट? हमारा फोकस क्या था? BE निकालें. गौर से देखो, व्हाट इज BF? पूरे BF की लेंथ कितनी है? सोच के बताना. दोबारा BF गौर से देखो. वेरी गुड आशिर. द वैल्यू ऑफ BF इज 12. BF में से आई कैन गेट माई BE बाय टेकिंग 12 और उसमें से 3 मैं माइनस कर दूं EF का. बेटे ये BF है, ऊपर वाला AD 12 है, तो BF भी 12 होगा पूरा. अब जब ये 12 है, उसमें से ये 3 माइनस कर दूं तो मुझे BE मिल जाएगा बेटे. द एंटायर थिंग वाज 12, उसका EF वाज 3, तो BE की वैल्यू क्या हो गई बेटा? लिख के करो सवाले. 9 सेंटीमीटर. नाउ यू नो द BE as well. अब एरिया निकालना है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ into height into sum of parallel sides. हाइट कितनी है बेटे? व्हाट इज द हाइट? 8. एक पैरेलल साइड 9 है, द अदर पैरेलल साइड इज 12. सिंप्लीफाई करो, ये 4 हो गया और ये 9 प्लस 12 हो गया. 9 प्लस 12 क्या होता है? 4 इंटू 21 करो, कितना आया? सॉरी, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area that we get of the trapezium. Focus बनाया करोगे. If we want to find the area, these are the things that we need. उसमें देखो missing क्या है. Then search for the missing bit from the given relationships. Is this clear? जब तक करोगे नहीं, I am constantly telling you people नहीं आएगा. It's very difficult maths. लाइबा क्लियर है? आशिर? ओके, सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस. सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ ऑल द surfaces. Surface area, I repeat, is the area of all the surfaces. इन दो का एरिया निकालते हैं. ओके, पहले पार्ट ए में हाउ मेनी सरफेसेस डू आई हैव? मुझे बात बताओ.
कितनी सरफेस, जरा काउंट करके बताओ। इफ आई टेल यू टू पेंट, मैं कहूँ आपसे सरफेस पेंट करें तो आपको पेंट करना है हर सरफेस को अलग। ओके लेट्स सी, ये ट्रेपीजियम है, ऐसा ही ट्रेपीजियम पीछे भी है हमारे पास। कितनी सरफेस हो गई है? तो उसके बाद ये टॉप पे क्या शेप है? वेरी गुड, ये राइट पे वॉल क्या है? नहीं, रेक्टेंगल है। ये वाली वॉल जो है, ये वाली, ये जो 12/5 है। बेस है वो भी रेक्टेंगल है, और लेफ्ट पे जो वॉल है ये भी रेक्टेंगल है। स्क्वायर में बेटे डायमेंशन सेम होती है, 9.5 है, 10 है, हाउ कैन यू कॉल इट अ स्क्वायर? ये 15 है नीचे वाली, वो 10 है, कोई भी दो डायमेंशन सेम नहीं है। तो मैं सारे एरियाज को निकाल कर ऐड कर दूंगा तो व्हाट विल आई गेट? सरफेस एरिया। सारे एरियाज को निकाल के मैं ऐड कर दूंगा, सो आई विल गेट सरफेस एरिया। अच्छा, जो फिगर सेम है उनके हम एरियाज ही निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास दोनों के आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस ट्रेपीजियम, ऐसा ही ट्रेपीजियम बिल्कुल पीछे है, तो मुझे दोनों का अलग निकालने की जरूरत नहीं है। पहले मैं कह रहा हूँ A1, इसको मैंने A1 का नाम दिया है। ये होगा 2 टाइम्स, दो ट्रेपीजियम्स है ना, और एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या हुआ सॉले, क्या नहीं समझ में आया? ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा? इसका नाम मैंने A1 दिया है, मैंने एक एक करके एरियाज निकाल रहा हूँ, फिर सारे एरियाज को तो सरफेस एरिया आ जाएगा। पहले इस ट्रेपीजियम का निकाल रहा हूँ, आई हैव एग्जैक्टली सेम ट्रेपीजियम एट द बैक, तो मैंने उस ट्रेपीजियम के एरिया को लेकर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, तो मेरे पास इस एरिया का नाम मैं A1 रख रहा हूँ। क्या आएगा A1? ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम? 10। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9.5, और ऊपर वाली क्या है पैरेलल साइड? 2। सिंप्लीफाई करो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11.5, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक एरिया है, और ये कौन सी दो सरफेस का एरिया है? कौन सी दो सरफेस का? ये वाला ट्रेपीजियम और पीछे वाले ट्रेपीजियम का मिलाकर ये एरिया है। अब हमारे पास क्या क्या रह गया आशिर, और कितने शेप्स रह गए? ये टॉप का रेक्टेंगल रह गया, इसको मैं A2 कहता, बाकी सारे एरियाज को मैं A2 कर लेता हूँ। ऊपर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होगी सवाल? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू विड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया, 9। ऊपर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होगी? एक डायमेंशन तो 2 है, व्हाट विल बी दिस डायमेंशन? 15। तो 2 इंटू 15 से ऊपर वाले का एरिया आएगा, प्लस ये वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होगी जायबा? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल? एक लेंथ इसकी 15 है, और दूसरी लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की? 12.5। तो दिस विल बी 15 इंटू 12.5। ओके, व्हाट अबाउट द बेस? जो बेस है इसकी डायमेंशन क्या होगी? रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशन क्या होगी बेस की? एक 9.5 है, एंड व्हाट इज द अदर डायमेंशन? 15। तो 15 इंटू 9.5। व्हाट अबाउट द वॉल? ये जो वॉल है इसकी डायमेंशन क्या होगी मेरे पास? 10 इंटू 12.5। कैसे? लेफ्ट वाली वॉल की बात कर रहा हूँ बेटे। 10 ये डायमेंशन है, और ये वाली डायमेंशन कितनी होगी? 15 होगी। इस तरह से मेरे पास बाकी रिमेनिंग एरियाज जो 4 सरफेसेस के हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड दिस एरिया। इसको मैंने एरिया 2 का नाम दिया है। 2 15s आर 30, प्लस करो 15 इंटू 12.5। ऑल ऑफ दिस इज पेपर 1, ये सब कर सकते हो। 15 इंटू 12.5 करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखकर करो बेटे, लिखकर करो, रफ वर्क के साथ करो। आशिर क्या आया? 15 इंटू 12.5 187.5। 15 इंटू 9.5 पेपर
पेपर में सही है। और 15 इंटू 10, अब इन सबको ऐड करो। पहले बताओ A2 कितना आ रहा है, करो सब चारों को ऐड करके बताओ लाइबा क्या आ रहा है बेटे। A2 चारों एरियाज को ऐड करो। हरी आप टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 दैट यू गेट। आशिर क्या आ रहा है, मैनुअली करो इसको, नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो रफ करके, देखते हैं करके अभी। फाइव 10 आ रहा है ना, 510 नहीं आ रहा। फाइव 10 आ रहा है, करो जरा दोबारा सब ऐड करो तो पता चलो क्या आएगा क्या आएगा। ऐड ऑल ऑफ देम अप बेटे, दिस इज पेपर 1 स्टफ प्लीज। ईमान लिख के करो बेटा, लिख के करो, ऐड करो ये। समझ आ रहा है सबको कि इस तरह से हमने पूरे सारे एरियाज निकाल लिया, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। 510 आ रहा है। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, ऑलरेडी हमने स्प्लिट करके निकाले थे। 115 प्लस 510 तो कितना आया सरफेस एरिया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह डू इट विद द नेक्स्ट वन एज वेल। हरी आप नेक्स्ट वाले के साथ भी करो। चलो नेक्स्ट वाले के साथ करो। कितनी सरफेस है इसकी, ऊपर ट्रेपीजियम है, नीचे ट्रेपीजियम है, 1 2 3 4 एंड 4 वॉल्स है हमारे पास, ऐसा ही है बेटे। ओके तो ऊपर वाला ट्रेपीजियम और नीचे वाला ट्रेपीजियम बिल्कुल सेम है, तो एक ही का निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 2 करो। इस एरिया को A1 का नाम दे रहा हूं मैं। 2 टाइम्स हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जल्दी से खुद निकाल के बताओ, ये मैं नहीं करूंगा। A1 खुद ही वैल्यू डालो, खुद ही निकालो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। हरिया हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम की हाइट गौर से देखो शेप, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से, यस 4 है हाइट ट्रेपीजियम की हाइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। और पैरेलल साइड कितनी है, एक 11 है। लाइबा दूसरी पैरेलल साइड कितनी है ट्रेपीजियम की, नहीं ट्रेपीजियम की 5 है। एक 11 है पैरेलल साइड और दूसरी पैरेलल साइड 5 है। कैसे पता, क्वेश्चन ने मार्क लगाया, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। 4 तो हाइट है ना बेटे, दो पैरेलल साइड्स के बीच की लेंथ बताई थी इसने। जल्दी से करो मल्टीप्लाई, हरी आप हरी आप हरी आप। Yes class, what is the value of A1? Yes, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हाइट इज 4, पैरेलल साइड एक 11 है। कितना है लिख के करो ना, लिख कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ ओरल नहीं होगा बेटे। तो 64 मीटर स्क्वायर, ये तो पहला एरिया आ गया। अच्छा मुझे बात बताओ, आर ऑल द वॉल्स आइडेंटिकल इन दिस वन?
ऑल द वॉल्स आइडेंटिकल, चारों वॉल्स आइडेंटिकल है, फिर दो आइडेंटिकल है। और से देखो उसने मार्किंग की हुई नीचे, तो क्वेश्चन है सेड इफ दिस इज 5, तीन आइडेंटिकल और पीछे वाली अलग है, तो जो तीन आइडेंटिकल है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लूंगा, और उसकी डायमेंशंस क्या होंगी मुझे बताओ, जो आइडेंटिकल है एक जैसी। जो और से देखो वॉल की डायमेंशन क्या होगी उसकी, डायमेंशन लेंथ विड्थ को कहते हैं बेटे, कमरे की डायमेंशन होती है लेंथ विड्थ हाइट होती है, इस तरह इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ दिस वॉल, 10 by 5, उसकी एक लेंथ 10 है एंड द अदर लेंथ इज 5, राइट। डायमेंशंस कैसे, रेक्टेंगल को देखो ना, इसकी एक डायमेंशन 10 है एंड द अदर डायमेंशन इज 5, तो दिस इज 10 by 5 से मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो तीनों वॉल्स का आ गया। कोई शेप कोई साइड रह तो नहीं गई, सवाल है। टॉप बॉटम कर लिया, तीन वॉल्स कर ली, व्हाट इज रिमेनिंग, उसकी डायमेंशन क्या है, क्या है डायमेंशन ईमान पीछे वाली जो वॉल की, हाँ ये वाली है 10 बाय, लाइबा व्हाट इज द डायमेंशन 10 बाय 11, ये वाली साइड 10 है एंड दिस साइड इज 11, ऊपर भी गिवन है ना बेटे, सो दिस इज 10 बाय 11, सो दिस इज द सेकंड एरिया जो वॉल्स का हमने निकाला है। 10 5s are 50 into 3 is 150 plus 110, so area 2 is 260 meter square. So what is the surface area then? 64 plus 260, टॉप बॉटम का भी तो निकाला था ना 64, वाले अरे कौन कौन आया हुआ है? गुड मॉर्निंग, जल्दी देख लो। ओके okay, how do I find the area of this shape, surface area of this shape, how many surfaces are there, मुझे बात बताओ पहले। 3 surfaces बस, 5 कैसे, ये ट्राइंगल है, बिल्कुल पीछे ऐसा ही ट्राइंगल होगा, और एक ये रेक्टेंगल है, एक बेस होगी और एक ऐसे ही रेक्टेंगल लेफ्ट पे होगा, तो भी है 5 surfaces। पहले फ्रंट और बैक का एरिया निकालते हैं। लाइबा बोथ द ट्राइंगल्स विल बी आइडेंटिकल, तो एक ट्राइंगल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 विल बी 2 times हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 और 2 तो मेरे पास कैंसिल हो गया। बेस कितनी है, व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल 8, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल 3, सो व्हाट इज A1 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने फ्रंट और बैक का एरिया निकाल दिया। अब देखो कोई वॉल, ये जो वॉल्स हैं कोई आइडेंटिकल है, इसकी डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस वॉल, तो एक क्यों बता रहे हो, दोनों डायमेंशन बताओ। इस वॉल की क्या डायमेंशन है, एक तो 20 है और दूसरी, तो ये 5 by 20 की वॉल है, इस तरफ वाली भी 5 by 20 की सेम होगी बेटे, तो A2 is 2 times 5 by, कोई सरफेस रह गई है तो बताओ जो हमने काउंट की नीचे वाली, उसकी डायमेंशन क्या है 8 by 20, तो A2 हमारे पास आएगा 200 plus 160, तो A2 हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटे 360 plus 24 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is this clear? Okay. ओके अब देख लो बेटे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर्स हमारे पास बहुत सारी तरह के होते हैं, सॉलिड सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास, और हमारे पास हॉलो सिलेंडर्स होते हैं, ओपन सिलेंडर्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ओपन सिलेंडर होता है, इसका क्या मतलब, उसका कैप नहीं है, टिन है जिसका कैप नहीं है, उसकी वॉल है और बेस है।
हॉलो सिलेंडर होता है, इसका टॉप भी नहीं है, बेस भी नहीं है, सिर्फ एक हॉलो सिलेंडर है। और क्लोज्ड सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर वो क्लोज्ड टिन की तरह होता है, उसका टॉप भी होता है, उसकी बेस भी होती है, और ये जो साइड बस की वॉल होती है इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर को जब हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर हमारे पास क्या होगा बेटे? सिलेंडर का अगर मैं सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ अ, या बल्कि कर्व सरफेस एरिया लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ये कैसे आता है? सिलेंडर को अगर मैं खोल लूं, उसके कर्व सरफेस को खोल लूं, तो मुझे क्या शेप मिलेगा? If I have this cylinder, all of you can see this. If I have this cylinder, उसकी दीवार में है, अगर मैं उसको खोल लूं तो what is this shape? Rectangle. Shape is a rectangle. Rectangle का एरिया कैसे निकालना है? ये डायमेंशन मल्टीप्लाई होता है this. Then take to it. अब इस तरह मुझे बताइए सिलेंडर की फॉर्म में था, देखना है। So what is this dimension? सिलेंडर की क्या कहलाती है? सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की क्या कहलाती है? हाइट। And what about this dimension? ये पूरी कैसे कितनी होती है? ये पूरी कैसे कितनी होती है? Actually, length कितनी होती है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। What is this entire thing? Circumference of the circle. Circle की circumference कितना होगा? 2 pi r. ये लेंथ कितनी हो गई? 2 pi r. And what is this? H. तो ये पूरा ये कैसे निकलेगा? 2 pi r. 2 pi r किसका होता है? कर्व सरफेस एरिया। अगर आप ये पूरा एरिया निकालना है तो इसका क्या कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर है? 2 pi r h। हाइट है ना, हाइट है। तो हाइट को साथ इक्वल है, साथ इतना मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लाई 2 pi r h। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। यही चीज ज्यादा ट्रबल करती है। और सिलेंडर की अगर वॉल्यूम निकालनी है तो वो हमारे पास होती है पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दो चीजें ज्यादा हमें तंग करती हैं। बाकी तो सिलेंडर में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, मैंने कहा इसका निकाल लो जरा सरफेस एरिया। क्या बेटे? पाई के टर्म्स में छोड़ देना, अगर P1 का है तो P2 में आएगा तो फिर उसके लिए कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो। हाउ डू यू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस? कितनी सरफेसेस है इसकी? टॉप है और बस तीसरी कौन सी है? कर्व सरफेस। तो इसका अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, टॉप का एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल है शेप, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो ऊपर सर्कल है, वी हैव द सेम सर्कल इन द बेस, राइट? तो इसी को बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें ताकि ऊपर और नीचे दोनों सर्कल्स का एरिया निकाला जा सके। प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई तो पाई है। व्हाट इज द रेडियस? सर्कल का रेडियस कितना है? कितना है सर्कल का रेडियस? प्लस 2 पाई, रेडियस है 1.5 और हाइट कितनी है? 15। सॉल्व करो, बताओ मुझे। यू कैन यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस, या पाई के टर्म में रखना पड़ेगा, फिर यूज अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जो पाई होता है उसको पाई ही यूज किया करो। यूज दिस पाई। ये जो शिफ्ट दबा के 10 के ऊपर होता है, यूज दिस पाई। यूज योर कैलकुलेटर, टेल मी द सरफेस एरिया दैट यू गेट। हरी अब बच्चों बताओ कितना आ रहा है सरफेस एरिया? सोले कितना आ रहा है? कैलकुलेटर का है लाइबा? अच्छा, हाशिर हरी आप, हाशिर हरी आप। सिर्फ शहरोज आया।
हरी आप सवाले, व्हाट इज द सरफेस एरिया? लाइबा नहीं है कैलकुलेटर? फोर्टीन पॉइंट एक साइड का क्या मतलब? सिर्फ ये वाला, उसमें डायरेक्ट ही कैलकुलेटर में पूरा डाल दो ना, क्यों लंबी कर रहे हो? देखो 2 What is the area? The area is 155.5. So this is your surface area. If I tell you to find the volume of this, how do you find the volume of this? Pi r square h. Pi is pi. What is the radius? 1.5 ka square. And what is the height? 15. So volume कितनी आएगी बेटा हमारे पास? टेन के ऊपर होता है ना, 106 आई, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट इज हाउ वी गेट द वॉल्यूम. कल भी क्या था बेटा, वॉल्यूम का मैंने बताया था क्यूब में लिखा जाता है वॉल्यूम. वी डिड इट यस्टरडे एज वेल. इसकी डेंसिटी वगैरह वाली चीज छोड़ दो. ओके ओके, इस तरह की शेप्स का जब वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हाउ डू वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज काइंड्स ऑफ शेप्स? किसी भी शेप का वॉल्यूम निकाला जा सकता है. अगर इस शेप का वॉल्यूम निकालना है, हाउ वुड वी डू दिस? अब पाई कहां से आ गया? पाई है ही नहीं. वॉल्यूम निकालने के लिए हम करते हैं इस तरह का शेप. पहले देखते हैं, देखो नीचे से ऊपर तक शेप सेम है, कोई पॉइंटेड तो नहीं हो रहा. मैं कहीं से भी इसको कट करूंगा तो ट्रेपीजियम ही मिलेगा मुझे. विल आई गेट द सेम शेप? तो इसका वॉल्यूम निकाला जाता है बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट से. तो नीचे जो शेप बेस में बनी हुई सवाल है, व्हाट इज दैट शेप? नीचे जो शेप बनी हुई है क्या है? ये कौन सी शेप है? नाम क्या है? ट्रेपीजियम है. तो बेस एरिया की जगह आई विल राइट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा हाइट हमारे पास ऑफ द प्रिज्म से. ओके, ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है बेटा? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम गिवन ए फिगर में? गौर से देखो, ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है? ट्रेपीजियम की हाइट 4. ट्रेपीजियम की एक साइड कितनी है? टेल मी द पैरेलल साइड्स फॉर ट्रेपीजियम. 11 and 5. And this entire thing will multiply by what is the height? दोनों ट्रेपीजियम्स के बीच में जो लेंथ होती है उसको हाइट कहते हैं. हाइट कितनी होगी इसकी? 20. सिंप्लीफाई करो, 4 और 2 के 2 हो गया. 2 into 16 into 20. ये पेपर 1 का, इसमें कैलकुलेटर नहीं चलना चाहिए. 32 into 20 640. 640 आया. 640 सेंटीमीटर क्यूब. सही है बेटे? जल्दी जरा ये वाली चीज देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करा रहा हूं. ओके, पहले क्वेश्चन में सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकालना है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है हमारे पास? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या दूसरा तरीका होता है हाफ ए बी साइन सी.
A and B, listen to me very carefully. A and B can be any two sides, and C is the angle between those two sides. अगर आपको दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हाफ AB sin C. यस, कौन सी दो साइड्स गिवन है इस ट्राइंगल की? एक साइड 3, एक साइड 4, साइन और C की वैल्यू 25. तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. बताओ कितना आ रहा है? हाफ हो गया 0.5 into 3 into 4. 2.5357 या 2.54 हमारा आंसर आ रहा है. 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा देख लो. ओके, नाउ कम्स एरिया ऑफ द पिज्जा स्लाइस. अगर आपको पिज्जा स्लाइस का एरिया निकालना है, पिज्जा स्लाइस को कहते हैं सेक्टर. सही है. दिस स्लाइस ऑफ पिज्जा, ये पूरा जो एरिया होता है उसके टॉपिक्स वगैरह सब मिला के जो आपके पास होता है, इसको कहते हैं सेक्टर. क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं इसको. ठीक है ना. एंड हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर? दिस एरिया ऑफ सेक्टर कैन बी फाउंड बाय टेकिंग x over 360 into pi r square. एंगल कितना है सेक्टर का एरिया? एंगल कितना है? 45 over 360 into pi. And what is the radius? अब इसका एरिया बताओ कितना आ रहा है? हरिया. टू पाई बचा था. हाँ, 6.2 ओवर राउंडिंग ऑफ क्यों कर रहे हो? 2.8 है. ओके, अब लिसन टू मी केयरफुली. ये जो रीजन होता है, इस तरह से जो रीजन होता है, इफ आई टेक एनी सर्कल, मैं कोई भी सर्कल लूं और उसको किसी कॉर्ड से कट कर दो. कॉर्ड क्या होता है? लाइन दैट टचेस द सर्कमफेरेंस एट बोथ एंड्स. तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल को दो रीजन्स में स्प्लिट कर देती है. और ये दो रीजन्स क्या कहलाते हैं? सेगमेंट. दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट. जो लाइट वाला है कहलाता है माइनर सेगमेंट, जो डार्क वाला है दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? जैसे इस सवाल में व्हाट इज द शेडेड रीजन. ये शेडेड रीजन क्या है? सेगमेंट है या नहीं है? माइनर सेगमेंट है. हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट इज फाउंड by taking area of sector शेरोस लिख रहा है इसके ऊपर. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. Okay class, so this is how we find the area of segment. How do we find? तो देख लो सवाल है. सेगमेंट का एरिया जब भी तुम्हें निकालना हो तो पूरी पिज्जा स्लाइस का एरिया निकालोगे और उस पिज्जा स्लाइस में से ट्राइंगल हटा दोगे तो जो बचा हुआ पोर्शन है जो सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा. इज दिस क्लियर? समझ आई है बात? तो पहले सेक्टर का एरिया निकालो जरा मुझे. सेक्टर निकाल कर दिखाओ क्या होगा. एंगल कितना है? 50/360 into pi 3 का स्क्वायर. लाइबा क्लियर है ये? आगे बताओ. 9-2 के आगे क्या है? 9-7 3.927. 6 के आगे 9 है ना, तो राउंड ऑफ कहाँ होगा? क्या हो गया है? हाँ, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है इसलिए फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करेंगे. ओके, व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल?
इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे, कैसे मेथड बताओ, मेथड। मैंने बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अलावा दूसरा तरीका भी अभी बताया है। ट्राइंगल हाफ इंटू ए बी साइन सी, एनी टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स। इफ दिस इज 3, ये रेडियस है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 3 होगी। तो दोनों साइड्स 3 है और उनके बीच का एंगल कितना है? 50 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी फाउंड बाय टेकिंग हाफ इंटू एक साइड 3, दूसरी साइड भी 3 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना है? 50। तो इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, कितना आया है? 3.447। ओके, हाउ डू आई फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट देन? मैंने अभी बताया एरिया ऑफ सेगमेंट इज, सेक्टर का एरिया लो 3.927 माइनस 3.447, कितना है एरिया ऑफ सेगमेंट? सब्ट्रैक्ट करो। Is this clear बच्चों? समझ आई है बात? क्लियर है या नहीं है? Now if you don't practice it at home, चीज चली आएगी दिमाग से, बता दूंगा ये। बस यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, क्लास